आरव एक बिजनेस टाइकून है जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बिजनेस के दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। उसके पास सब कुछ है, धन, शोहरत और पावर है। लेकिन उसके पास जो नहीं है वह है सुकून। निशा, उसकी प्रेमिका, उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा और सच्चा था। लेकिन किस्मत ने उनके प्यार को एक हादसे में खत्म कर दिया। निशा की मौत के बाद से आरव के लिए जीना एक बोझ बन गया। वह हर दिन निशा की यादों में खोया रहता था। उसकी स्मृतियां उसे हमेशा घेरे रहती थी और वह उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहा था। आरव ने खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबो दिया था, लेकिन दिल के भीतर का खालीपन वह कभी भर नहीं पाया। एक दिन जब आरव को अपने काम और अपनी भावनाओं के बीच संतुलन बनाना असंभव लगने लगा, तो वह अपने ऑफिस से निकलकर शहर के बाहर एक पुराने ब्रिज की ओर चला गया। वह एकांत जगह थी जहां वह अपने विचारों में खो सकता था। ब्रिज के नीचे तेज बहती नदी को देखते हुए वह अपने जीवन के अर्थ पर विचार करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में निराशा। वह सोचने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। जैसे ही वह नदी की धारा को घूर रहा था, उसकी नजर एक तेज रफ्तार से आती हुई कार पर पड़ी। कार अचानक से रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। वह लड़की, अनन्या, उसकी ओर भागते हुए आई। उसने बिना कुछ कहे आरव का हाथ पकड़ा और उसे ब्रिज से दूर खींच लिया। अनन्या ने बिना किसी संकोच के आरव को गले लगा लिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव क्या करने वाला था, लेकिन उसे इतना जरूर लगा कि वह खतरे में है। आरव को जैसे ही अनन्या के गले लगा, उसने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निशा के साथ होती थी। यह अनुभव उसे चौंका गया। अनन्या ने आरव को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। अनन्या की आवाज में एक आश्वासन था जो आरव के दिल को छू गया। वह कुछ भी कह नहीं सका, बस उसकी आंखों में देखता रहा। अनन्या ने फिर से मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और अपनी कार में वापस चली गई। अनन्या के जाने के बाद आरव के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे अनन्या के साथ हुए उस संक्षिप्त मिलन ने विचलित कर दिया था। उसे अनन्या की धड़कनों में वही एहसास हुआ जो उसे निशा के साथ होता था। यह बात उसे परेशान कर रही थी और वह इसका जवाब जानने के लिए बेचैन हो गया था। आरव ने अपनी डिटेक्टिव टीम को अनन्या की जांच करने के लिए कहा। उसे यह जानने की जरूरत थी कि अनन्या कौन है और उसके साथ यह अजीब सा जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव ने उसे जो जानकारी दी वह हैरान करने वाली थी। अनन्या वही लड़की थी जिसमें निशा का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था। यह जानकर आरव स्तब्ध रह गया। उसके दिल में निशा की यादें अब भी ताजा थी और अब उसे यह पता चला कि निशा का दिल अब भी धड़क रहा है, अनन्या के भीतर। यह सच्चाई आरव को भीतर से हिला गई। उसने महसूस किया कि शायद अनन्या के साथ रहकर वह निशा के करीब रह सकता है। अनन्या से मिलने के बाद आरव के दिल में एक जुनून जाग उठा। उसे लगा कि अनन्या के साथ रहकर वह अपनी खोई हुई प्रेमिका की यादों को संजो सकता है। उसने अनन्या के प्रति एक अजीब सी दीवानगी महसूस की, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आरव ने जल्दबाजी में फैसला किया कि वह अनन्या से शादी करेगा। वह जानता था कि यह सही नहीं था, लेकिन उसके मन में यह विचार गहराई से बैठ गया था कि अनन्या के माध्यम से वह निशा के करीब रह सकेगा। उसने अपनी ताकत और अधिकार का इस्तेमाल किया और अनन्या से जबरन शादी कर ली। अनन्या इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव ने उससे शादी क्यों की। वह खुद को एक अजीब से जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगी। शादी के बाद आरव और अनन्या के बीच का रिश्ता बहुत जटिल हो गया। आरव अनन्या को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखता था। वह उसे सिर्फ निशा के दिल के रूप में देखता था। आरव का व्यवहार अनन्या को बहुत आहत करता था। वह उसे अपनी धड़कनों के लिए इस्तेमाल कर रहा था,
जबकि अनन्या के दिल में भी आरव के प्रति भावनाएं जागने लगी थी। लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाकर रखती थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह घुटन महसूस करती थी और अपने आप से सवाल करती थी कि क्या वह इस रिश्ते में कभी खुश हो पाएगी। समय के साथ आरव और अनन्या के बीच कुछ नजदीकियां बढ़ने लगी। अनन्या ने आरव के कठोर व्यवहार के पीछे छिपी उसकी पीड़ा को समझना शुरू किया। उसने देखा कि आरव के भीतर एक बड़ा खालीपन था, जिसे वह भर नहीं पा रहा था। दूसरी ओर आरव भी अनन्या के साथ समय बिताते हुए उसके प्रति एक नया आकर्षण महसूस करने लगा। उसने देखा कि अनन्या की उपस्थिति उसे सुकून देती थी, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से डरता था। वह खुद को याद दिलाता था कि उसने अनन्या से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके सीने में निशा का दिल धड़क रहा था। अनन्या एक दिन फैसला करती है कि वह आरव से अपने प्यार का इजहार करेगी। वह समझ चुकी थी कि वह आरव के साथ खुश रह सकती है, अगर वह अपने दिल की सच्चाई जानने दे। लेकिन उससे पहले ही उसे यह सच्चाई पता चलती है कि आरव ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके सीने में निशा का दिल धड़क रहा था। यह सच्चाई जानकर अनन्या पूरी तरह से टूट जाती है। वह खुद को धोखा महसूस करती है। उसने सोचा था कि आरव उससे प्यार करता है, लेकिन अब उसे लगता है कि वह सिर्फ एक साधन थी, जिसके माध्यम से आरव अपनी पुरानी यादों को जी रहा था। ये जानकर अनन्या अब आरव से दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने अगले दिन ही आरव को छोड़कर विदेश चली गई। आरव के लिए अनन्या का विदेश जाना एक गहरी चोट जैसा था। जब उसने पाया कि अनन्या उसे बिना बताए चली गई है, तो उसका दिल टूट गया। आरव ने खुद को पहले कभी इतना खोया हुआ महसूस नहीं किया था। उसने अपने भीतर की गहराइयों में झांक कर देखा और पहली बार उसे यह समझ आया कि उसने अनन्या को सिर्फ निशा के दिल के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए भी प्यार करना शुरू कर दिया था। आरव ने महसूस किया कि अनन्या उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी थी। निशा की यादें अब भी उसके दिल में थी, लेकिन अब उनका स्थान अनन्या के साथ बिताए पलों ने ले लिया था। अनन्या ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाई थी, जिसे वह अब कभी खोना नहीं चाहता था। अनन्या के जाने के बाद आरव ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसने अपने सारे पावर का उपयोग किया, लेकिन अनन्या का कोई भी सुराग नहीं मिला। हर बीतता दिन उसे और अधिक बेचैन कर रहा था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसने अनन्या के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसने उसे कभी वह प्यार नहीं दिया जो वह वास्तव में डिजर्व करती थी। वह अपने किए पर पछतावा कर रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदल पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसे हर जगह बस अनन्या ही दिखाई देती थी। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ आरव के दिलो-दिमाग में गूंजते रहते थे। उसे समझ में आ रहा था कि अनन्या के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी, लेकिन अब वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। एक दिन आरव को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मीटिंग के लिए विदेश जाना पड़ा। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन व्यापार के चलते उसे जाना ही पड़ा। वह एक बार फिर अनन्या की यादों में खोया हुआ था। जब उसकी फ्लाइट लैंड हुई, उसने सोचा नहीं था कि वह अनन्या को फिर से देख पाएगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर आरव को अनन्या के पास पहुंचा दिया। होटल में चेक इन करने के बाद आरव ने अपनी मीटिंग की तैयारी करने के लिए एक कैफे का रुख किया। वह अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने एक जानी पहचानी हंसी सुनी। उसने सिर उठाया और देखा, वह अनन्या थी। आरव के सामने अनन्या को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, अनन्या। अनन्या ने उसकी आवाज सुनी और पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी और फिर शांति आ गई और उसकी आंखों में वह पहले की गर्मजोशी नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, तुम यहाँ कैसे? आरव ने थोड़ी देर के लिए कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, अनन्या। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्यों? आरव। आरव ने अपनी गलती को महसूस करते हुए कहा, अनन्या, मैं बहुत गलत था।
मैंने तुम्हें निशा की जगह रखने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे तुम्हारे लिए प्यार करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, लेकिन जब तुम चली गई, तब मुझे समझ आया कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। अनन्या ने उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। अनन्या चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने शांत स्वर में कहा, आरव, तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन जब मुझे तुम्हारे इरादों का पता चला, तो मेरा दिल टूट गया। तुमने मुझे सिर्फ एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया। यह सच्चाई बहुत दर्दनाक है। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ अनन्या, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो। तुमने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लाई है, और अब मैं नहीं चाहता कि वह रोशनी चली जाए। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, मैंने बहुत कुछ सहा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे शब्दों पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं इसे फिर से बनाने के लिए सब कुछ करूँगा। अनन्या के दिल में एक द्वंद्व चल रहा था। उसने अपने प्यार और उस दर्द के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की जो उसने महसूस किया था। अंततः उसने एक निर्णय लिया। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए। आरव ने उसकी बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनन्या, मैं तुम्हें समय देने के लिए तैयार हूँ। अनन्या ने उसके शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उसे यह उम्मीद थी कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद अनन्या ने आरव से मिलने का फैसला किया। उसने आरव को एक पार्क में बुलाया, जहां वे दोनों पहली बार मिले थे। आरव समय से पहले वहां पहुंच गया था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या ने वहां पहुंचकर कहा, आरव, मैंने बहुत सोचा। मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? अनन्या ने कहा, हमारी शादी एक नई शुरुआत होगी। हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तुम अनन्या के लिए प्यार करोगे। अगर तुम यह वादा कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ अनन्या, अब से मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करूंगा।